बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम बायोलॉजी फ़र्स्ट ईयर के बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 का ये टॉपिक है जो कि है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक बीमारी का नाम है और आज हम डिस्कस करेंगे उसकी सिम्टम के, उसके अलामात क्या है, उसकी काजेज़ किस वजह से ये डिसीज़ इंसान को लगती है और इसकी ट्रीटमेंट हम पढ़ेंगे कि उसको किस तरह हम इससे बच सकते हैं। तो टॉपिक की तरफ जाते हैं। हेपेटाइटिस ये नेम से ज़ाहिर है, ग्रीक वर्ड है हेपा। हेपा जिसका माना है लीवर और टाइटस आइटिस से निकला है, आइटिस से निकला है जिसका माना है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन किसे कहते हैं? इन्फ्लेमेशन का माना है सोजिश या ख़राबी, सोजिश या ख़राबी। ठीक है, तो हम अगर हेपेटाइटिस की डिफिनीशन करें, द इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन है, ख़राबी है। किस चीज़ में? लीवर में, इंसान की जिगर में, पुष्टों में से वीना कहते हैं। ठीक है, तो द इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे जो लीवर है, हमारा जो जिगर है, उसकी वो ख़राब होती है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। लीवर की ख़राबी को हम हेपेटाइटिस कहते हैं। लीवर की थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं कि लीवर क्या है। ठीक है, लीवर इज़ अ वाइटल ऑर्गन दैट प्रोसेसेस न्यूट्रिएंट्स, फिल्टर द ब्लड एंड फाइट इन्फेक्शन। लीवर हमारी बॉडी का एक अहम ऑर्गन है, एक वाइटल रोल अदा करते हैं। ज़्यादातर ये किस में है? न्यूट्रिशन में है। न्यूट्रिएंट्स, जितने भी खुराक हम खाते हैं, इसमें लीवर का एक अहम रोल है। ठीक है, दूसरा है फिल्टर द ब्लड। ब्लड को फिल्टर करते हैं, साफ करते हैं। ब्लड जितने भी टॉक्सिक चीज़ें हैं हमारे ब्लड में, उसको निकालने का जिम्मेदार कौन है? ये हमारा लीवर है। एंड फाइट इन्फेक्शन, और सबसे अहम काम, इन्फेक्शन जितनी भी बीमारियां हैं उनको ख़त्म करती है, उनके साथ लड़ती है। तो इससे 150 प्लस फंक्शन है हमारे साथ लीवर के, लेकिन यहाँ पर मैंने 2-3 जो मेजर है। ठीक है, when the liver is informed or damaged, its function can be affected। जब हमारा लीवर इन्फेक्टेड हो जाए, लीवर हुड काम करना छोड़ जाए, तो जितने भी फंक्शन है वो ऑलरेडी डिस्टर्ब होगी, वो उस पर असरअंदाज हो सकती है। ठीक है, सो हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस हमारे साथ लीवर की बीमारी है जिसको उर्दू में यरकान कहते हैं, इन पश्तो में इसको ज़ियड़े कहते हैं। ठीक है, सो काजेज़ ऑफ हेपेटाइटिस, जनरल काजेज़ हेपेटाइटिस के क्या है? काजेज़ मतलब जिसकी वजह से वो लगती है। तो हैवी अल्कोहल यूज़, जब हम ज़्यादा अल्कोहल को यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादा शराब की यूज़ करने से भी हमें हेपेटाइटिस अकर होती है। दूसरा है टॉक्सिन, जहरीले जो चीज़ें हम खाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी है। एंड सम मेडिकेशन, और कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से भी ये लग सकती है। जैसा कि हमें फ़ीवर होता है और हम फ़ीवर को ठीक करने के लिए क्या एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, तो टाइमप्ररी वो तो हमें रिलीफ देता है, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत है। तो इस वजह से भी हमें हेपेटाइटिस आकर होती है। एंड वायरस कैन काजेस हेपेटाइटिस, और वायरस है जो हेपेटाइटिस को काज, ज़्यादातर हेपेटाइटिस काजर हमारे साथ वायरस है। आज हम वायरस वाला हेपेटाइटिस पढ़ते हैं कि हेपेटाइटिस की जो वायरस की वजह से लगती है, तो जो काजर है उसका वायरस है, तो आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, जनरल सिम्टम्स हम पढ़ेंगे हेपेटाइटिस के क्या है। एक्यूट हेपेटाइटिस कैन इंक्लूड, हेपेटाइटिस के मुख्तलिफ सिम्टम है। फर्स्ट नंबर है फीवर। फीवर क्या है? फीवर बुखार का लगना, हफ्ते में 2 या 3 दिन आपको बुखार लग सकती है, रेयरली फीवर भी हम इसे कहते हैं। दूसरा है फटीग, थकावट महसूस करना, इंसान कुछ चीज़ काम करने को नहीं होता, थकावट तक सा होता है। लूज ऑफ हेपेटाइटिस, भूख का ना लगना, ठीक है, हर वक्त उसको भूख नहीं लगती उस इंसान को जिसको भी ये सिम्टम है हेपेटाइटिस के। दूसरा है डार्क यूरिन, इसका जो यूरिन है उसका जो कलर है वो डार्क सा होता है। ठीक है, नौजिया है। नौजिया क्या है? नौजिया है दिल का ख़राब होना। ठीक है,
वोमिटिंग, बाज़ औक़ात उल्टियाँ भी लोग करती है, ठीक है। इसमें एब्डोमिनल पेन, अब एब्डोमेन मतलब पेट का दर्द, पेट में बाज़ औक़ात दर्द सा फील करते हैं। हेपेटाइटिस का जो पेशेंट है ये इसकी अलामात है। और लास्ट वन है जॉन्डिस। जॉन्डिस इंसान की आंखों का जो कलर है वो पीला होना, जर्द होना, ये मुख्तलिफ सिम्टम्स है, मेजर सिम्टम्स है हेपेटाइटिस के, ठीक है। आते हैं वायरल हेपेटाइटिस की जानिब, ठीक है, कि जो हेपेटाइटिस है वायरस की वजह से लगती है। तो मेजर 3 टाइप के ऐसे वायरस है जिसकी वजह से हेपेटाइटिस लग सकती है। जो फर्स्ट नंबर है हेपेटाइटिस ए, दूसरा है हेपेटाइटिस बी और तीसरा है हेपेटाइटिस सी, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए की काजेज़ पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन की किस तरह एक इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल होती है, इसकी इलाज यानी प्रिवेंशन किस तरह हम इससे बच सकते हैं, ट्रीटमेंट इसका इलाज क्या है, और लास्ट में सिम्टम पढ़ेंगे कि हेपेटाइटिस ए के सिम्टम यानी अलामात क्या है। तो हेपेटाइटिस ए को इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी कहते हैं। इन्फेक्शियस का मतलब है कि बआसानी एक इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल होती है, ठीक है। HIV का जो जिस वायरस से लगता है, इस वायरस का नाम है HAV। HAV माने हेपेटाइटिस ए वायरस, ये इसका नाम है जो हेपेटाइटिस ए को काज करती है, ठीक है। दूसरा है इसकी ट्रांसमिशन, कि किस तरह एक इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल होती है। तो कंटिमिनेटेड फूड, ऐसा खुराक जो ऑलरेडी एक इन्फेक्टेड पर्सन उस चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल एक हम कप लेते हैं या और ऐसी चीज़ें जो हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल में होता है, तो ऑलरेडी एक इन्फेक्टेड पर्सन जिसको ऑलरेडी हेपेटाइटिस है, और दूसरा जो नॉन इन्फेक्टेड है वो उन चीज़ों पे, उन फ्यालियों को इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से भी ये ट्रांसफ़र होती है, दूसरे इंसान तक लग जाती है। फिसिस है, जितने भी फजलात है ह्यूमन बॉडी का या दूसरी चीज़ का, तो इसकी वजह से भी वो हेपेटाइटिस दूसरे इंसान तक मुंतकिल होती है। और मेजर जो है ब्लड फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉडी है, एक पेशेंट है, एक इंसान है, इसकी ऑलरेडी हेपेटाइटिस पेशेंट है, ठीक है, लेकिन उसका ब्लड आप ले और दूसरे पेशेंट को दे दे, तो दूसरा पेशेंट भी हेपेटाइटिस ए का शिकार हो सकती है। प्रिवेंशन, कि किस तरह हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। तो इसका जो कि गुड हाइजीन का मतलब है कि अपने आप को साफ़ रखें, सफाई को ज़्यादा करें, ठीक है। जैसा कि टॉयलेट यूज़ करने के बाद या वॉशरूम यूज़ करने के बाद या खाना खाने से पहले हाथों को धोना चाहिए। ट्रीटमेंट, इसका इलाज क्या है, तो इसका इलाज वैक्सीनेशन है, मुख्तलिफ एंटी वायरल मेडिसिन भी है, लेकिन मोस्टली जो इसका इलाज है वो वैक्सीन है, एक किस्म का वैक्सीन है, जिसकी वजह से हम जो हेपेटाइटिस ए है उससे बचा जा सकता है। सिम्टम, इसकी अलामात क्या है, इसके अलामात में भी फीवर है, बुखार का आना, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द का आना, जॉन्डिस, आंखों का जो रंग है वो पीला होना, और लीवर एनलार्जमेंट, लीवर का जो जिगर का साइज़ है वो नॉर्मल साइज़ से बढ़ जाना, ठीक है। हेपेटाइटिस बी की जानिब आते हैं, इसको सीरम हेपेटाइटिस बी कहते हैं। सीरम का मतलब है फ्लूइड, यानी ये एक इस इंसान से उसकी फ्लूइड की वजह से लगता है, फ्लूइड जो बहती है, वो चीज़ें जो बहती है, ठीक है। जिस वायरस से लगता है इसका नाम है HAV यानी हेपेटाइटिस बी वायरस, इसका नाम है जिस वायरस से हेपेटाइटिस बी लगती है। इसके ट्रांसमिशन यानी किस तरह ये ट्रांसफ़र होती है, तो ब्लड के ज़रिए, पहले भी बताया है कि ब्लड के ज़रिए, सलाइवा मतलब हमारा जो मुंह में होता है, थोक जैसे कहते हैं, तो सलाइवा की वजह से भी ये ट्रांसफ़र होती है। वेजाइनल फ्लूइड, ये हमारे साथ इसमें स्पर्म आया, सीमन आया, ये सब इसमें के जो मल्टी सेक्सुअल कंट्रैक्ट में रहते हैं, ठीक है, तो यूरोप कंट्रीज़ में इस तरह ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से भी ये लग जाती है। टेयर्स है, ठीक है, एंड यूरिन की वजह से भी, टीयर आंसू की वजह से भी, मतलब एक पर्सन है जिसकी जो हेपेटाइटिस इन्फेक्टेड है, उसके टीयर्स किसी दूसरे इंसान के हाथों से लगे और वो इसको कोई अपने वो हाथ मुंह से लगाए या उस फूड से लगाए, वो फूड वो खाए, तो इसकी वजह से भी ये क्या होता है, हेपेटाइटिस बी का शिकार हो सकता है। वैक्सीनेशन है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट भी क्या है, वैक्सीनेशन है। और गुड है इसका जो प्रिवेंशन है, तो इसका प्रिवेंशन नहीं है कि इस्लामी उसूलों को फॉलो करे, और दूसरा है कि जितने भी वो
इन्फेक्टेड चीज़ें हैं उनसे बचें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक घर में ऑलरेडी पेशेंट है हेपेटाइटिस का, तो दूसरों को इख्तियार करना चाहिए कि जो जिस चीज़ में वो खाना खाता है या और कुछ चीज़ है तो उसको यूज़ ना करें। और गुड हाइजीन मतलब कि सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें। सिम्टम इसका क्या है? सिम्टम यही सिम्टम है सबके, लीवर एब्डोमिनल पेन है, फीवर है, जॉन्डिस है, लीवर एनलार्जमेंट है। लेकिन ये जो हेपेटाइटिस बी है, अगर ये ज़्यादा देर तक आया, क्रोनिक स्टेज तक आया, तो फिर ये लीवर कैंसर भी काज कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट वन है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी को एसिम्प्टोमेटिक्स भी कहते हैं या कहा जाता है। एसिम्प्टोमेटिक मतलब इसमें हम जो सिम्टम है वो शो नहीं हो रहा। वो हेपेटाइटिस जो वायरस है, जिस वायरस से लगता है HCV यानी हेपेटाइटिस सी वायरस, ऑलरेडी हमारे डैमेज को आहिस्ता आहिस्ता ख़राब करते हैं, लेकिन इसका जो सिम्टम्स है, अलामात है, वो हमें नहीं दिखाई जाती। ठीक है। हेपेटाइटिस सी जिस वायरस से लगता है इसका नाम है हेपेटाइटिस सी वायरस। इसका जो ट्रांसमिशन है किस तरह, तो यही चीज़ें हैं कि इस वजह से ट्रांसमिट होते हैं। उसके साथ साथ टूथ ब्रश जो एक इंसान और इस्तेमाल करता है तो दूसरा भी इसको इस्तेमाल करता है, रेज़र है, ये सब हेपेटाइटिस सी इस वजह से ट्रांसमिट होता है। प्रिवेंशन तो इसका यही प्रिवेंशन है जिस तरह हेपेटाइटिस बी का है। ठीक है। और जो ट्रीटमेंट है तो इसका नो वैक्सीनेशन, मतलब इसका वैक्सीन अभी तक नहीं मिलती। ठीक है। ये बहुत क्रॉनिक स्टेज तक जाती है तो फिर इसका जो सिम्टम है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। जब आपका लीवर मुकम्मल डैमेज करे, जब आपका लीवर मुकम्मल डैमेज होता है तो फिर उसका जो सिम्टम है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है, और तब तक ये स्टेज इंसान की मौत का स्टेज होता है। इवन इस तरह हो कि आपका जो लीवर है वो मुकम्मल ख़त्म हो जाती है। इसका एक इलाज है, वही है लीवर ट्रांसप्लांट या लीवर ट्रांसप्लांटेशन, मतलब कि दूसरे इंसान से लीवर को ट्रांसप्लांट करना। तो ये इसका इलाज है। यहाँ पर ये 3 वर्ड्स मैंने लिखा है कि मिल्ड है, एक्यूट है, क्रॉनिक है। मिल्ड आपकी बुक में लिखा है। मिल्ड वही स्टेज होता है जब आप बॉडी में तो वायरस आया है लेकिन वायरस कोई इफेक्ट शो नहीं करता। ठीक है। एक्यूट वही स्टेज है जो ही आपको बॉडी में वायरस आता है, लेकिन वायरस जल्दी वायरस क्या करता है कि आपको जल्द सिम्टम्स आना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और क्रॉनिक वही स्टेज है जो आपके बॉडी को मुकम्मल डैमेज करता है, आपकी लीवर को मुकम्मल डैमेज करता है, तो वही स्टेज को हम क्रॉनिक स्टेज कहते हैं। और होपफुली आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।